नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल साहित्य एकेडमी में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड परीक्षाएं नज़दीक हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 12 की सामान्य हिंदी का एक प्रश्न पत्र प्रारूप। इस वीडियो में हम उस प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से व्याख्या सहित हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए विलंब ना करते हुए सीधे प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास किया जाए। लेकिन मित्रों, उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी से जुड़ना चाहते हैं, अध्ययन अध्यापन से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए अब और अधिक विलंब ना करते हुए सीधे विषय वस्तु पर प्रस्थान किया जाए। तो हमारे सामने आ चुका है प्रश्न पत्र। जैसा कि प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी कि 5 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से और तत्पश्चात 5 प्रश्न हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से बहुविकल्पीय प्रारूप में पूछा जाता है। तो आइए खंड का में हम लोग पहले नंबर पे जो है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे किया जा रहा है, अष्टयाम कृति के लेखक कौन है? तो ये नाभादास है। इसमें भगवान श्री राम की दिनचर्या का वर्णन है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है तो सूरज का 7वां घोड़ा, और इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता। बड़ा ही सुंदर उपन्यास है, हमने इसको पढ़ा है। आगे कभी आप लोगों को भी समय मिलेगी तो जरूर पढ़िएगा। जब हम 11 में थे तभी पढ़े थे। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता। और वैसे यहाँ पे सूरज के 7वां घोड़े की बात हो रही है तो वो ऑप्शन में सही रहेगा। चलिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो ये देखिए तीनों जो है नाटक है इनके, और ये जो है नाटक नहीं है। ठीक है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है तो ये परती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास है। आवारा मसीहा जीवनी है, और ये अजय की डायरी, ये डायरी है। ठीक है, तो बचा क्या? अर्धकथा। और इसके लेखक कौन है? बनारसी दास। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसके लेखक बनारसी दास है। यात्रा वृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद, तो सचिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय इसके रचनाकार हैं। ठीक है, लहरों आंगन के पार द्वार, और क्या है? अरे यायावर रहेगा याद, कितनी नावों में कितनी बार, असाध्य बीड़ा, हरी घास पर क्षण भर, कलगी बाजरे की, ये सब रचनाएं जो है अज्ञेय जी की है। इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो देखिए, लोकायतन जो है किसकी कृति है? सुमित्रा नंदन पंत की। और ये रसवंती भी शायद रसवंती रामधारी सिंह दिनकर की है। और अग्निरेखा मुझे याद नहीं आ रहा है। और ये कितनी नावों में कितनी बार, ये जो है अज्ञेय जी की कृति है, और इसी पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। हम ये सब भी बताते चल रहे हैं, विकल्प में भी जो लगे हैं, जो आगामी परीक्षा में उपयोगी बन सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सब प्रश्नों को देखिएगा आप लोग। खा में पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पर पद्य साहित्य का इतिहास शुरू हो चुका है। तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 है। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस पर शायद उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ऊपर जो हमने लोकायतन पढ़ा है उस पर उन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार मिला था, सुमित्रा नंदन पंत जी को। बड़ी सुंदर रचनाएं लिखते हैं वे, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, और प्राकृतिक वर्णन से, प्रतीकात्मकता से, लाक्षणिकता से इनकी कविताएं भरी पड़ी हैं। ठीक है, किस महाकाव्य कृति में 12 सर्ग हैं? तो कामायनी में कितने हैं? 15 हैं। और प्रिय प्रवास में 17 हैं। और वैदेही वनवास का सॉरी हमको पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन साकेत में कितने सर्ग हैं? 12 सर्ग है। राइट क्या हो जाएगा? साकेत। ऊपर का याद रखिएगा, ये उतना चर्चित नहीं है। वैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, लेकिन प्रारंभिक रूप में ये दोनों हमेशा पूछा जाता है। तो कामायनी में हमेशा याद रखिएगा 15 हैं, और प्रिय प्रवास में 17 हैं, और साकेत में 12 हैं। ठीक है, नवम सर्ग उर्मिला विरह का वर्णन है साकेत में। छायावाद की प्रमुख विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, और ये कथन किसका है? डॉक्टर
नगेंद्र का। ठीक है, किसका कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब आ गए हैं हम लोग, खेल खेल में ही सभी प्रश्नों को हल किया जाए धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है, मुझे तो नहीं है, आप लोगों को होगी। चलिए, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये असल पूजा अशोक की नहीं, तो तुरंत ही पता चल गया होगा, ये अशोक के फूल शीर्षक है और रचनाकार इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनका निबंध है। और इनके अन्य निबंधों में कुटज है और विचार वितर्क है, ये सब जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है, जिसमें इनका यहाँ पर इनके निबंध अशोक के फूल की बात हो रही है। ठीक है, वैसे ये बहुत बड़े आलोचक भी हैं, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। लेकिन वैसे अगर कवि के बारे में ही, लेखक के बारे में चर्चा होती रहेगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। आइए अपने पाठ्यक्रम को देखते हैं, आप लोग भी बोर ही हो जाएंगे नहीं तो। चलिए, तो यही कह रहे हैं कि असल पूजा अशोक की नहीं होती है, लेकिन अशोक इतना मतलब सुंदर पुष्प होता है कि उसकी तुलना जो है कंदर्प देवता, उसके स्वामी जो कामदेव हैं, उसकी होती है, और इसे मदनोत्सव कहते हैं। मतलब अशोक की जो पूजा होती है उसे मदनोत्सव कहते हैं, और वह पूजा उसकी नहीं होती है, कामदेव की होती है, जो अशोक के फूल से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से गद्यांश पूरा पढ़ लेंगे आप लोग तो ये पांचों प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अधिष्ठाता का क्या अर्थ होता है? स्तवक का अर्थ होता है फूलों का गुच्छा। अधिष्ठाता मतलब जो हमारे किसी विचार के अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो उन्हें अधिष्ठाता बोलते हैं। चलिए फिर, नए शब्द, नए मुहावरे और नई रीतियों, ये हम अपनी भाषा, रेखांकित अंश पर आप लोग नज़र करेंगे तुरंत पता चल जाएगा। ये भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा रचित शीर्षक से लिया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, हम एक गद्यांश और एक पद्यांश बताएंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, चलिए, और ये कठिन है थोड़ा तो इसको बता दे रहे हैं, नीचे वाला सरल है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ये श्रद्धा मनुष्य लिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। इसमें जो है, जब मनु श्रद्धा को देखते हैं तो उससे प्रश्न करते हैं, ये मनु द्वारा प्रश्न किया गया है इस लाइन में। मनु प्रश्न करते हैं, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार। अब देखिए, विरोधाभास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। पतझड़ का उल्टा क्या होता है? बसंत। यानी इस सूने पतझड़ में बसंत का संदेश देने वाले तुम कौन हो। मतलब महाप्रलय का वक्त है, उस समय चारों तरफ निराशा है, लेकिन एक आशा का संचार बनकर के कौन आया है? भाव यह है। आगे है, घन तिमिर में चपला की रेख। घन तिमिर मतलब घने अंधकार में ये विद्युत की किरण बनकर और अत्यधिक तपन में शीतल हवा बनकर तो आए हुए तुम कौन हो। यानी श्रद्धा से पूछते हैं कि इस घोर निराशा के समय आशा का संचार करने वाली यह मूर्ति, यह दृढ़मयी मूर्ति, तुम कौन हो? हे देवी, तुम कौन हो? ऐसा प्रश्न मनु जो है श्रद्धा से करते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद, सुमन का ज्यों मधुमेह संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष, और उसके बाद वह इस प्रश्न का उत्तर देने लगती हैं और उसे कोकिल यानी कोयल जैसा आनंद प्रदान वाली वाणी में होता है, ऐसे उन लोगों का संवाद, और सुमन का जो मधुमेह संदेश, जैसे जो है बसंत में फूल खिलने का मधुमेह संदेश सुनाई देता है, उसी प्रकार वहाँ पर उन दोनों लोगों का संवाद हो रहा था। तो ठीक है, इसको आप लोग ब्रॉड रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की जो शैली है थोड़ी रहस्यवादिता से भरी हुई है और लाक्षणिकता से भरी हुई। लाक्षणिकता का अर्थ होता है कि गहराई से अर्थ लिया जाता है, तो इसमें आप लोग ब्रॉड रूप से भी लिख सकते हैं, आशा और निराशा शीर्षक डाल करके ही लिख सकते हैं, क्योंकि भाव यही है कि उस समय निराशा का दौर था, महाप्रलय चल रही थी, तो उसमें जो है मनु श्रद्धा को देखते हैं तो श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि इस जो है घने विपत्ति के वक्त में तुम मुझे आशा का संचार कर रही हो और तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है। ठीक है, तो यही है। आगे, अगर चपला मतलब क्या होता है? स्त्री भी होता है। उत्कंठा मतलब प्रबल आकांक्षा होती है। ठीक है, आगंतुक व्यक्ति कौन है? श्रद्धा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। और ये नीचे वाला हिरोशिमा है, थोड़ा अब हम स्पीड पकड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। हिरोशिमा अज्ञेय जी द्वारा रचित कविता है, तो ऊपर का एक पद्य हम बता चुके हैं और एक पद्य आप लोग अपने से देख लीजिएगा। ठीक है,
और ये साहित्यिक परिचय, देखिए गद्य से 3 लेखक ऑप्शन में दिए रहते हैं, तीनों में से किसी एक का आप लोगों को करना है, पढ़ लीजिएगा। और ये पद्य में भी 3 लेखक है, तीनों में से किसी एक का करना है। तो ये सब आपका काम है। बाकी पंचलाइट कहानी का सारांश, कहानी अगर आप लोग पढ़े होंगे, फणीश्वर नाथ रेणु की आंचलिक कहानी है, मुझे बहुत पसंद है यह कहानी। और ये गोधन और मुनरी की कहानी है। तो जब महतो टोली के लोग पंचलाइट खरीद करके ले आते हैं, लेकिन पंचलाइट को जलाना कोई जानता ही नहीं है, तो उसमें मुनरी जो है, गुलरी अपनी सहेली से कहती है कि गोधन पंचलाइट जलाना जानता है। गोधन को पहले वो लोग निकाल देते हैं पंचायत से, क्योंकि वो मुनरी को देख करके सिनेमा का गीत गाता है। फिर गोधन को बुलाया जाता है, वह पंचलाइट जलाता है, सभी लोग खुश हो जाते हैं। यही सब मतलब उसका वर्णन है। तो धीरे में ही, संक्षिप्त रूप में ही हम आप लोगों को पूरी कहानी बता दी हैं, किताब से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो सारांश में वही कथा वस्तु लिखी जानी होती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी बहादुर कहानी का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है। एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो मानसिकता का चित्रण अमरकांत जी ने बड़े अच्छे ढंग से किया है कि मध्यम वर्गीय परिवार समाज में अपनी पैठ जमाने के लिए नौकर रखते हैं, लेकिन उसी नौकर से सहानुभूति का व्यवहार करना भूल जाते हैं। कितनी गलत बात है, क्योंकि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई आदमी निम्न तबके का है और हम लोग थोड़े उच्च तबके के हैं तो उसके साथ गलत व्यवहार करें। सहानुभूति ईश्वर प्रदत्त चीज होती है और हमें हर मनुष्यों से सहानुभूति रखनी चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छे हों तो उसमें भी शर्तें होती हैं। तो अगर वो उनका विचार अच्छा है तो, और अगर वो किसी विपत्ति में हो तो हमें उनसे ज़रूर सहानुभूति रखनी चाहिए और हर प्रकार से उनकी संभव मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। बड़ी अच्छी, बड़ी मार्मिक, इमोशनल कर देने वाली कहानी है बहादुर, हमने पढ़ा था इसको। चलिए, अपने समय में रश्मिरथी खंड काव्य पर कर्ण का चरित्रांकन। तो ये देखिए, आप लोग जिस जिले में होंगे उस जिले के हिसाब से ये जो खंड काव्य लगे रहते हैं, तो आप लोग अपने जिले में जो खंड काव्य लगा होगा उसकी कथा वस्तु पढ़ लीजिएगा या उसके नायक का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा। देखिए, अगर परीक्षा की दृष्टि से तैयारी करें, जल्दी में हैं, तो सिर्फ नायक का चरित्र चित्रण पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप ज्ञान से पढ़ेंगे, ज्ञान को धारण करने के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं तो यही कहता हूँ कि आप लोग पूरी विषय वस्तु पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी होती है और हमें ज्ञान को पहले नंबर पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बाद ही मतलब परीक्षा पास करने पर। चलिए, अब संस्कृत गद्यांश जल्दी जल्दी बताते चल रहे हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ हिंदी का भावार्थ बताते चल रहे हैं। याज्ञवल्क्य से शुरू है, ध्यान दीजिएगा। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, बल्कि अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। और पत्नी भी पत्नी की कामना के लिए प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी कामना के लिए प्रिय होती है। उसी प्रकार पुत्र और धन भी अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं। सभी लोग अपनी कामना के लिए प्रिय होते हैं, यानी हम जैसी कामना, जैसी इच्छा किसी से रखते हैं, इसीलिए वो प्रिय होते हैं। पुत्र, एक पिता, देखिए स्वार्थ इसमें बहुत ही रहस्य छिपा हुआ है। भले ऊपर से कोई कुछ ना कहे, लेकिन एक पिता अपने पुत्र से ये आकांक्षा रखता है कि मतलब बुढ़ापे में ये मेरा सहारा बनेगा। बाकी पुत्र कैसा निकलता है वो तो अलग बात है, लेकिन आकांक्षा रखता है कि नहीं, ये आप लोग भी जानते हैं। तो वही रहस्य इसमें बताया गया है, उपनिषद से कथा वस्तु ग्रहण की गई है और बड़ी लाक्षणिकता इसके अंदर भरी हुई है। चलिए, उसके बाद सभी पक्षियों ने मतलब मध्य में आकर के 3 बार कहा। 3 बार क्या कहा? उस सभी पक्षियों ने जब उल्लू को राजा बनाया था, ठीक है। और तभी एक कौवा उठा और वहां से उठकर बोला कि राज्याभिषेक के समय में जरा देखो इसका मुख कितना क्रोधित है और भविष्य में कैसा होगा, यह तो हम लोगों को जलती कड़ाही में डाल देगा और इसलिए यह राजा मुझे नहीं सुहाता, ठीक है। तो ऐसा कह करके कौवा उड़ गया था। तब से कौवा और उल्लू में जो है शत्रुता बनी हुई है। तो ये संस्कृत के गद्यांश हो गए। आइए पद्यांश को देखते हैं। बड़ा सुंदर श्लोक है। काव्य शास्त्र के विनोद में समय बीत जाता है। किसका समय बीत जाता है? विद्वान और सज्जन लोगों का। विपरीत रूप से मूर्ख लोगों का समय व्यसन में बीतता है, मूर्खता में बीतता है, निद्रा में बीतता है और कलह में बीतता है, ठीक है। और विद्वान लोगों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में बीतता है। दूसरा, जो लोग वज्र के समान कठोर होते हैं और जिनका हृदय जो है
फूल के समान कोमल होता है और ऊपर से वे वज्र के समान कठोर होते हैं, वो लोग इहलोक से पार होते हैं। उनके चित्त को कोई नहीं समझ सकता है, बहुत कम लोग ही उनके चित्त को जान सकते हैं। जैसे आप लोग किसी के बारे में मंशा बनाए होंगे कि ये तो बहुत खड़ूस लगते हैं, बहुत मतलब कठोर लगते हैं, या जैसे अनुशासन प्रवृत्त हैं, अनुशासन प्रेमी है, ऐसा नॉर्मल ढंग से हम बता रहे हैं आप लोगों के सामान्य जीवन से जोड़ करके। लेकिन कभी उनसे बैठ करके आप लोग बात करिए, कभी उनके अंदर जानने की कोशिश कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो अंदर से बड़े नरम स्वभाव के हों। तो ऐसे लोग जो है इहलोक से परे होते हैं और ईश्वर के बड़े प्रेमी व्यक्ति होते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से धीरे धीरे ही सही, लेकिन सब कुछ कवर करते हुए हम ऊपर के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं, यानी हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न पत्र को। आइए व्याकरण के प्रश्न पत्रों को देखते हैं जो व्याकरण से संबंधित प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। तो मित्रों बस यही एक निवेदन है, थोड़ा सा धैर्य आप लोग धारण करिएगा, बीच में छोड़ करके जाइएगा मत, क्योंकि हम ऐसे नहीं है कि मतलब उड़ंतु चलो कोई पेपर बताते चले। सब पेपर के बारे में प्रश्न नहीं बताना होता है, उत्तर बताना होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ताकि मेरी वीडियो देखने के बाद फिर आपको प्रश्न पत्र का जो है हल खोजने के लिए बुक या सीरीज नहीं उठानी पड़े। आप लोग यहीं पर सब देख लीजिएगा और आप लोगों का तैयार हो जाए, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो मेरा थोड़ा सा साथ दीजिएगा। चलिए, लोकोक्तियां और मुहावरे में से किसी एक का अर्थ। ईद का चाँद होना, बहुत दिनों बाद मिलना, कागजी घोड़े दौड़ाना, अत्यंत प्रबल कल्पना में रहना, ऊँट के मुंह में जीरा, अधिक जरूरत वाले को कम देना, और का बरसा जब कृषि सुखाने, समय बीत जाने के बाद कोई भी पछतावा किसी काम का नहीं होता। तो किसी एक का अर्थ लिखना था, हम चारों अर्थ बता दिए, आप लोग अपने से देख लीजिएगा और वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, कविंदुम का संधि विच्छेद है, तो कविधन इंदुम, ई और ई मिलकर के बड़ी ई बन जाएंगे। तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई? आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, दीर्घ संधि है। ठीक है, मनवंतरे में संधि विच्छेद है, तो देखिए मनुधन अंतरे, ऊ के बाद क्या आया? असमान स्वर आया, तो ऊ का वाह हो जाएगा। तुरंत पकड़ लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर यड़ संधि है। ठीक है, मनुवंतरे। और पवित्रम का संधि विच्छेद क्या है? पोधन इत्रम, यहाँ पर अयादि संधि है। ओ के बाद अगर असमान स्वर आए तो ओ का अ हो जाता है, तो पवित्रम हो जाएगा। ठीक है, और चलिए सिलेबस में आप लोगों के आत्मन और नामन दो ही रूप लगे हैं, तो दो आप लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। आत्मनोह शब्द में विभक्ति और वचन है, तो आत्मनोह शब्द में जो है षष्ठी विभक्ति द्विवचन है। ठीक है, नामभ्याम शब्द में विभक्ति और वचन है, क्या है? तृतीया विभक्ति द्विवचन है। चलिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ देखिए। तो दो शब्द युग्म दिए रहते हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। तो अशक्त का क्या अर्थ होता है? असक्त का अर्थ होता है शक्तिहीन, और आसक्त का क्या अर्थ होता है? मोहित होना। जैसे हम लोग नहीं कहते हैं कि किसी चीज में आसक्ति ठीक नहीं है, तो वही है। तो शक्तिहीन और मोहित, सी वाला सही हो जाएगा। भवन और भुवन, तो तीनों भुवन यानी लोक से लगा है यहाँ पर। और भवन का क्या अर्थ होता है? घर, तो लेकिन यहाँ पर ये बी वाला सही है, घर और संसार। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अब देखिए, एक शब्द बोला है लेकिन हम आपको तीनों बताएंगे। चपला का क्या अर्थ होता है? चपला मतलब लक्ष्मी भी होता है, स्त्री भी होता है और विद्युत भी होता है कहीं कहीं, तीन अर्थ हो गया। पयोधर यानी बादल और बलराम। ठीक है, विधि का क्या अर्थ होता है? ब्रह्मा होता है, लक्ष्मी भी होता है और विधि एक तरीका। ठीक है, इतने सारे अर्थ हो गए, दो कर लीजिएगा आप लोग। बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, और बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल। ठीक है, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। अब निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों, सब देखते चलिएगा आप लोग ध्यान से। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो वह अपने ताकत पर खड़ा है, वह अपनी ताकत के बल पर खड़ा है। ठीक है, और इसमें समस्त, यहाँ पर प्राणी मात्र नहीं लगेगा, प्राणियों का कल्याण है। और आपके साथ उचित न्याय, अब देखिए न्याय है तो न्याय तो उचित होती है, तो ये उचित नहीं होगा, ये हट जाएगा, आपके साथ न्याय किया जाएगा। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर नहीं, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। तो इस प्रकार से आप लोग सब जो प्रश्न दिया गया है उनको, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर लीजिएगा, सब हम बता ही दिए। अब चलिए
काव्य सौंदर्य के तत्व प्रारंभ होते हैं। वीर रस और करुण रस तो पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वीर रस उत्साह से संबंधित है और करुण रस शोक से। और युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए जब मन में उत्साह नामक अस्थायी भाव जागृत होता है और यही उत्साह जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है तो वीर रस बन जाता है। करुण रस की भी यही परिभाषा है। और वीर रस का उदाहरण क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। करुण रस का मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। बहुत ही चर्चित जो है उदाहरण है करुण रस का। श्रवण कुमार की मृत्यु पर जब उनकी माँ विलाप कर रही हैं तब का वर्णन है। श्लेष और उत्प्रेक्षा अलंकार, तो श्लेष जब कोई शब्द युग में शब्द एक से अधिक बार आकर के अर्थों में परिवर्तन कर देता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यहीं पर अगर शब्द युग में आकर के परिवर्तन करेगा तो वहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। मनु मानो मनोह और जन जानो जनोह जैसे वाचक शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण आप लोग दे लीजिएगा, ठीक है। दोहा और कुंडलिया छंद आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोहा अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, 13-13 और 11-11 वाली बात है, इसमें देख लीजिएगा। और फिर देखिए ये आवेदन पत्र टाइप का कुछ लिखना है, प्रार्थना पत्र, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों का काम है। और निबंध भी आप लोगों का काम है जिसमें इम्पॉर्टेंट पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है, ये हर बार परीक्षा में पूछता है। तो इस तरीके से मित्रों संक्षिप्त रूप में ही सही लेकिन संपूर्ण प्रश्न पत्र को हमने हल किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। और वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो गई तो आप लोग बस धैर्य बनाए रखिएगा और धैर्य से हमारी इस वीडियो को देखिएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की पूर्ण रूपेण मदद हुई होगी। तो इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, अपना बहुमूल्य वक्त मुझे देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इसी तरीके से अगले कंटेंट के लिए, हिंदी साहित्य से अध्ययन अध्यापन से जुड़ने के लिए, आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही जगह पर हैं। आप हमारे चैनल साहित्य एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले प्रकरण में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।